तो आइए फटाफट से एक और क्वेश्चन देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग का, जो नीट 2025 में पूछा गया है। और ध्यान रहे ऐसे ही क्वेश्चन जेईई में भी आते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, आइडेंटिफाई करना आपको द करेक्ट ऑर्डर अगेंस्ट द प्रॉपर्टी मेंशन्ड। जो भी यहाँ प्रॉपर्टी दी गई है उसके हिसाब से आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है कि किस में ऑर्डर सही है या किस में ऑर्डर सही नहीं है। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि H2O NH3 और CHCl3 में आपको बताना है डाइपोल मोमेंट। सर H2O है, NH3 है और CHCl3 है। ठीक है, तो इसमें आपको डाइपोल मोमेंट बताना है। पहली चीज़ तो ये होता है NH3 की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होती है, लोन पेयर होता है। यहाँ आपको पता है कि दोनों ही sp3 हैं और ये भी sp3 ही होता है और ये कुछ इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है कि क्लोरीन 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 और एक हाइड्रोजन लगा दीजिए। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड होता है। बॉन्ड कौन कितनी तेजी से खींचेगा, इसी बात को हम लोग कहते हैं डाइपोल मोमेंट। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ बॉन्ड, तो ये मोमेंट होता है बॉन्ड का। ठीक है, तो अब यहाँ से आप देखिए ये दोनों अगर खींच रहे हैं बराबर से, ऊपर भी खींच रहा है नीचे भी खींच रहा है, तो इसका क्या होगा, डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट क्या होगा, कम होगा। यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट होगा वो कम होगा। और अगर यहाँ बात करें तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, सो नाइट्रोजन विल अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो यहाँ पर ये लोन पेयर है तो ये लोन पेयर भी क्या करेगा, और ज़्यादा जोर लगाएगा, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा। अब यहाँ की बात अगर करिए तो दो लोन पेयर भी है और हाइड्रोजन आपको पता है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कह लीजिए, वो दोनों ही तरह से बिहेव करता है। तो ये क्या करेगा सर, ये बॉन्ड अपनी तरफ तेज़ी से खींचेगा और डाइपोल मोमेंट इसका बहुत तेज़ हो जाएगा। यानी फर्स्ट वाला आपका जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है अपने प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो जल्दी से दूसरा और तीसरा ऐसे ही सारा चेक करेंगे आराम से, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में और आपको भी आने चाहिए, और हमारे रहते हुए आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के आओ, ये बहुत गलत बात है। ठीक है, कह रहा है कि नंबर ऑफ लोन पेयर चेक करना बेटा, लोन पेयर चेक करना है XeF4। ठीक है, अब आपको पता है कि जीनॉन के पास कितना, जीनॉन के पास कितना होता है, आउटर मोस्ट में जीनॉन के पास होता है 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है, वेरी गुड। अब 4 आ गई, फ्लोरीन 1 2, ऐसे मान लो 4 फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 4 फ्लोरीन। ठीक है, अलग अलग स्ट्रक्चर में, तो 2 लोन पेयर बचा ना। तो यहाँ पर लोन पेयर कितना होगा, पहले वाले में 2, XeF2 में 2 लोन पेयर है, सॉरी XeF4 में 2 लोन पेयर है। यहाँ पर कितना होगा, XeO3 अगर है तो 3 ऑक्सीजन क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 1 लोन पेयर बचेगा। XeF2 में क्या होगा, XeF2 में सिर्फ 2 फ्लोरीन है, इसका मतलब कितने लोन पेयर बचेंगे, 3 लोन पेयर बचेंगे ना। तो 3 फिर 1 फिर 2, यहाँ क्या कह रहा है, सबसे कम होना चाहिए, तो फिर ये तो गलत हो गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा किस में होना चाहिए, सबसे ज़्यादा वाला ये रहा, तो इसको आगे होना चाहिए। इस हिसाब से ये ऑर्डर गलत लिखा है। ठीक है, इसमें कितना लोन पेयर है 3, इसमें कितना है फर्स्ट, ऐसे इसमें 2, तो ऑर्डर तो गड़बड़ हो गया ना, इसका मतलब वो नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर लूँ। ओके, चलिए थर्ड कह रहा है कि O और H है, C और H है और N और O है। ठीक है, तो आपको बताना है बॉन्ड लेंथ। भाई बॉन्ड लेंथ की बात क्या होती है, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, 2 एलिमेंट के बीच में जो डिस्टेंस है उसी को आप कंसीडर करें बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, क्या है ये, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा बहुत तेज़ी से, तो बॉन्ड लेंथ यहाँ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ होगा बहुत कम होगा, वहीं ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उतनी तेज़ी से नहीं खींचेगा, इसका मतलब थोड़ा बड़ा होगा बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड लेंथ थोड़ा बड़ा होगा, और ये देखो ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों ही खींच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ बॉन्ड लेंथ क्या होगा, और ज़्यादा होगा रिपल्सन की वजह से। ठीक है, तो आपने ऑर्डर तो उल्टा बना दिया, तो इसका मतलब ये भी गलत होगा, सबसे ज़्यादा किस में होना चाहिए, N और O में होना चाहिए। राइट, चलिए अगला इसका टॉपिक देखते हैं क्या है। फोर्थ कह रहा है कि N2O2 और H2 में बॉन्ड एंथैल्पी बतानी है। बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बोल दे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, अगर किसी के बीच में यहाँ H2 है ना, तो इसके बीच में बॉन्ड ऑर्डर 1 है, O2 के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 2 है, N2 के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 3 है, यानी यूँ कह लो कि ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है। तो इसको तोड़ने में आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी, यहाँ पर जो बॉन्ड एनर्जी है वो कम होगी, या इसी को हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी के नाम से भी जानते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी भी इसी को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो एक बॉन्ड है सर जब, तो उसको तोड़ने में कम एनर्जी देनी पड़ेगी, यहाँ और देनी पड़ेगी और यहाँ तो बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, और इसी की वजह से नाइट्रोजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में है वो हमारे खाद वगैरह में नहीं आ पा रहा था, सॉइल में नहीं आ पा रहा था, और हैबर ने जो प्रोसेस बताया नाइट्रोजन को तोड़ने का, इसी प्रोसेस से आज आधी दुनिया को खाना मिलता है।
है ना। लगभग 4.5 अरब लोग जो नाइट्रोजन तोड़ दिया हैबर ने, उसके आधार पर आज फर्टिलाइज़र और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जिससे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा कि इसमें फर्स्ट एंड फोर्थ A एंड D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये नीट 2025 में। थैंक यू सो मच।